आप सभी दिव्य आत्माओं का स्वागत है। भगवद गीता के श्रवण मात्र से ही जीवन के समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाता है। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को दिव्य ज्ञान प्रदान करें। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। So we open our today's session by paying our salutations, our gratitude in the lotus feet of Lord Shri Krishna. भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ये प्रार्थना समर्पित है। भजय व्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्त रंजनम सदैव नंद नंदनम सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणु हस्तकम अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम नमामि कृष्ण नागरम। So do you know what is the secret of practicing karma yoga and getting rid of all pains and sufferings in our life? It is by inculcating the right attitude towards our work, towards our karma. Those who perform actions with so many desires, with endless desires for the results, they dissipate, they disintegrate their inner personality, they dissipate their inner energy. But when you learn the right attitude to work, you can free yourself. You can free from the karmic cycle of endless deaths and births. वेद प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार ईश्वर अर्पण बुद्धि अर्थात ऐसी बुद्धि जो ईश्वर को अर्पित हो, समर्पित हो। हमने अपने आप को पूर्ण अर्पण कर दिया प्रभु को। ऐसी बुद्धि और निष्काम भाव से किए गए कर्म दोनों मिलकर हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। तो अब अंतःकरण को शुद्ध किए बिना आत्मबोध नहीं हो सकता। You cannot have moksha without शुद्धि of your अंतःकरण। आत्मबोध के पूर्व चित्त की शुद्धि होना अनिवार्य है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा था योगस चित्त वृत्ति निरोधा। So we shall go very deep into this aspect of single pointed focus of karma yoga. But before we start, kindly allow me to pay my gratitude to my Guru. Om Ram Shri Kanhaiyalal Sharmaye Namaha. Om Shri Guruve Namaha. So Bhagwan Shri Krishna says, it's a very important shloka. Karmaneva adhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phal hetur bhur ma te sango astva karmani. Bhagwan Shri Krishna says, you have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. Never consider yourself to be the cause of the results of your activities and nor be attached to inaction. भगवान कहते हैं तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है। ये अधिकार आपको है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। अधिकार नहीं है, मिलेगा कर्म का फल, वो अलग बात है, पर अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत बनो और ना ही अकर्म में रहने में आसक्ति रखो। ये भगवद गीता का अत्यंत ही प्रसिद्ध श्लोक है।
बहुत प्रसिद्ध है और अधिकांश स्पेशली भारतीय लोग जो है वो इस श्लोक से भली भांति परिचित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कर्म फल में तेरी तृष्णा होगी तो तू कर्म फल प्राप्ति का कारण बनेगा। अतः हे अर्जुन, तू कर्म फल प्राप्ति का कारण मत बन, क्योंकि जब मनुष्य कर्म फल की कामना से प्रेरित होकर कर्म में प्रवृत्त होता है तो वो कर्म फल रूप पुनर्जन्म का हेतु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने कहा कर्म के पालन करने में तेरा अधिकार है, इसमें तू पूर्ण स्वतंत्र है। कारण वो कैसे कि मनुष्य एकमात्र कर्मयोनि है। कैसे? मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। ये अच्छी बात ही आप समझ ले। पशु पक्षी आदि जंगम और जैसे वृक्ष है, लता है, ये स्थावर प्राणी, ये सब नया कर्म नहीं कर सकते। देवता हुए, देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य है, पर वो तो केवल पहले से किए गए जो यज्ञ हैं, दान है आदि शुभ कर्मों का जो फल है उसको भोगने के लिए ये योनि बनी है देवताओं की। सो भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ये अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर आप कर्मों को अपने लिए करेंगे तो बंधन में पड़ जाएंगे, और अगर कर्मों को ना करके आलस प्रमाद में पड़े रहेंगे तो निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, और वो भी सेवा रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवा रूप में कर्म करने का अधिकार है तेरा। और ये मनुष्य शरीर नए पुरुषार्थ करने के लिए, नए कर्म करने के लिए ही मिला है, और जिससे आप सेवा रूप कर्म करके अपना उद्धार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे फिर कहते हैं मा फलेषु कदाचना, अर्थात फल में किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है तेरा। अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर तू कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। युक्तः कर्म फलम त्वक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। भगवान श्री कृष्ण ने आगे एक श्लोक में बोला है युक्त, पहला शब्द है युक्तः। युक्ता शब्द का अर्थ है युक्त, मतलब भगवान की चेतना से जुड़ना। युक्त पुरुष वो हैं जो भगवत चेतना से एकीकार हैं, जुड़े हुए हैं। सो अपने कर्म फलों की इच्छा का त्याग करते हैं वो, जब हम एकीकार हो जाते हैं भगवत कृपा से, और हम उसके स्थान पर अपना आत्मशुद्धि के उद्देश्य से कार्य करते हैं। और दूसरी तरफ भगवान ने अगले उसमें कहा अयुक्ता। अयुक्ता का अर्थ जो भगवत चेतना से युक्त नहीं है। भगवत चेतना से नहीं जुड़ पाने का केवल एकमात्र कारण क्या है आप जानते हैं? अपने अहंकार की प्रबलता। ऐसे अहंकारी व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषयों की तृप्ति की कामना में उसी में फंसे रहते हैं, उसी के लिए कर्म करते हैं। इसी कारण अयुक्त जो पुरुष हैं, जो भगवत चेतना से नहीं जुड़े, जिनमें अहंकार के बीज हैं, वो हमेशा जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं ना। भगवान ने कहा फलेषु, फलेषु बहुवचन है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है, मां फलेषु कदाचना। तो फलेषु भगवान ने बहुवचन दिया, क्यों? कि मनुष्य कर्म तो एक करेगा,
पर उस एक कर्म का फल अनेक चाहता है कि जैसे मैं ये कर्म कर रहा हूं तो इस कर्म करने से मुझे पुण्य भी मिले, संसार में मेरी कीर्ति भी हो, लोग मेरी जय जयकार भी करें, इससे मेरा सम्मान भी करें, मेरी ख्याति हो, मुझे इतना धन भी प्राप्त हो इस एक कर्म करने से। इतने सारे हम फलों की इच्छा करते हैं एक कर्म करने से। तो इसलिए भगवान ने इस शब्द को फलेषु बहुवचन में दिया। और हम इस माया जाल में कैसे पड़ते हैं? जब हम कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। परंतु अब आप देखिए, कामना, यदि कामना के लिए कर्म किया और कामना पूर्ण हो गई और तृष्णा बढ़ती है, लालसा बढ़ती है, वन बिकम्स मोर ग्रीडी। वो तो, ये कामना तो कभी खत्म नहीं होती। और यदि कामना पूरी ना हो तो क्या होता है? तो क्रोध आता है, पूर्ति ना होने से दुख होता है। अर्थात कामना पूरी हो तब भी और कामना ना पूरी हो तब भी मनुष्य दोनों रूप में इस संसार में ही लिप्त रहता है। भगवान इस श्लोक में आगे कहते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भू, कि तू कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य यह है कि शरीर, इंद्रियां, हमारा मन, बुद्धि, ये सारे कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए। इन सब के साथ में, अपनी इंद्रियों के साथ में, अपने शरीर के साथ में, मन बुद्धि के साथ में, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य जो है वो कर्म फल का हेतु बन जाता है। भगवान ने एक श्लोक में कहा है, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्वक्त्वात्म शुद्धये। कहते हैं योगी जन जब आसक्ति को त्याग कर अपने शरीर, अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा केवल अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से कर्म करते हैं, अपनी चित्त शुद्धि के लिए जो कर्म करते हैं, भगवान ने कहा केवल इंद्रिय, केवल पद देकर बताया कि शरीर आदि के साथ में किंचित मात्र भी ममता नहीं होना चाहिए। हम हमेशा आसक्ति रहते हैं ना, राग द्वेष में पड़े रहते हैं। तो शुभ, अब हम क्या करते हैं, शुभ क्रियाओं में भी फल की इच्छा ना होने पर भी यदि मनुष्य ऐसा सोचे कि भाई मेरे द्वारा किसी का, इस कर्म से मेरे द्वारा किसी का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, यदि ऐसा भाव भी हो जाता है तो भी वह कर्म फल का हेतु बनता है। कारण यह कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म के साथ और मन, बुद्धि और इंद्रियों आदि के साथ में संबंध हो जाता है। अब मन, बुद्धि, इंद्रिय ये सब असत कहलाती हैं, तो असत का संग कहलाने लगता है। तो जब हम अपने आप को किसी भी क्रिया में, किसी भी कर्म में निमित्त हेतु नहीं मानेंगे अपने आप को, तो कर्म फल का हेतु भी नहीं बनेंगे। भगवान इस श्लोक में आगे कहते हैं, ते संगो अस्त्व कर्मणि, कि अर्जुन कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कारण यह कि यदि कर्म ना करने में आसक्ति हुई तो उससे क्या होगा, हमारा आलस्य, प्रमाद आदि बढ़ेगा। तो इसलिए जो बंधन हमें कर्म फल में आसक्ति रखने से उत्पन्न होता है, जब हम कोई भी कर्म करते हैं और उस कर्म के फल में आसक्ति रखते हैं और उसका जो फल हमको प्राप्त होता है, वैसा ही बंधन कर्म ना करने में आलस्य, प्रमाद आदि होने से होता है। अकर्म उतना ही दुखदाई है, क्योंकि आलस प्रमाद क्या है? आलस प्रमाद भी तो एक भोग है। अर्थात उन आलस प्रमाद का भी तो एक सुख होता है। लोग, वो एक तमोगुण है, लोग भले ही तमोगुण में पड़े रहते हैं, वो भी एक प्रकार का सुख ले रहे हैं, पर है तमोगुणी।
तो इस श्लोक के 4 चरणों में 4 बातें आई। अब आपने देखा, पहली बात आई कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात तुम अपना कर्म करो लेकिन इसके फल की चिंता ना करो। दूसरी जो बात आई, फल में कभी तेरा अधिकार नहीं है, मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ और भी है कि तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सुख के लिए नहीं है, अर्थात तुम अपने कर्म फल के भोक्ता नहीं हो। और तीसरी बात जो इस श्लोक में आई कि तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, मां कर्म फल हेतुर्भूर। इसका अर्थ यह भी है कि कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार कभी ना करना कि मैंने ही किया। आपने देखा होगा ना, लोग संसार को दिखाना चाहते हैं कि ये काम मैंने किया, मेरी वजह से ये काम हुआ, मैं ना होता तो ये काम भी ना होता। कितना अहंकार का भाव आता है कर्तापन में। और जो चौथी चीज इस श्लोक में मिली कि कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति ना हो, ते संगो अस्त्व कर्मणि, अर्थात अकर्मण्य रहने में भी आसक्ति ना रखो। दिस श्लोका, it gives 4 instructions regarding the science of karma. This is the science of karma. It's a very deep science. You must understand. The first principle is do your duty, but do not concern yourself with the results. Karmaneva adhikaraste. The fruits of your karma are not for your enjoyment. Ma phaleshu kadachana. Or third principle is, even while working, give up the pride of doership. Kartapan, give that up. No. Ma karm phal hetur bhurma. And fourth is, do not be attached to inaction. Te sango vasto karmani. So, the first instruction is do your duty, but do not concern yourself with the results. Now, we have the right to do our duty, but the results are not dependent only on our efforts. When we do karma, so many factors come into play in determining the results of that karma. Our efforts are there, our karma. Then our destiny, which means our past karmas also come into play. Then the will of God comes into play. Then the efforts of so many others also comes into play. And the cumulative karmas of so many people involved comes into play. Then the place and situation, they all come into play. Now, if we become anxious for the results, we will experience anxiety whenever the results, they do not turn out according to our expectations. So, Bhagwaan Shri Krishna advises Arjun to give up the concern for the results and instead focus solely on doing a good karma. We must only be concerned with doing a good job. And it is a fact that when we are unconcerned about the results, we are able to focus fully on our efforts. And then the result is bound to be better than before. कर्म करो पर फल की चिंता ना करो। हमें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन इसका फल केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं है। परिणाम, उस कर्म के परिणाम के निर्धारण में हमारे प्रयत्न की भूमिका है, हमारे भाग्य अर्थात हमारे पूर्व कर्मों की, हमारे संचित कर्मों की भी भूमिका रहेगी, फिर भगवान की इच्छा की भी भूमिका है, फिर अन्य लोगों के प्रयास हैं, तमाम मनुष्यों के प्रयास और स्थान, कर्म आदि, टाइम, प्लेस, सब परिस्थितियां, अनेक तरह के तत्वों की भूमिका उसमें आएगी, तब उसका एक परिणाम निकलेगा। लेकिन यदि हम अपने उस परिणाम के लिए चिंतित होते हैं और यदि हमें
वो परिणाम अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलता, तब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि फल की चिंता करने के स्थान पर केवल शुभ कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित करो अर्जुन। वास्तव में जब हम परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हम अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो पाते हैं, और जिसके फलस्वरूप हमारे कर्म के परिणाम पहले से अधिक उत्तम होते हैं। नाउ the second thing highlighted in this shloka is that the fruits of your actions are not for your enjoyment. To perform actions, is an integral part of human nature. It is a part of our life, because having come into this world, we all have to perform various duties. Those duties are based on our family situation, our social positions, or our occupation. But while performing these actions, we must remember that we are not the enjoyers of the results. The results are meant for the pleasure of God. Now, अब आप सोचोगे, why is this important? Because it is our ego consciousness which makes us believe that I am the doer, I am the owner of all the possessions. It is all meant for my enjoyment. I have the right to enhance my possessions and maximize my enjoyment. This I, this ahankar, the more we think in this manner, the more egocentric we will become. And the opposite of ego consciousness is God consciousness. So in God consciousness, we surrender everything to God. We believe that God is the owner and the enjoyer of this all world, and I am merely his selfless servant. That is why Lord Shri Krishna instructs Arjun not to think of himself as the enjoyer of the fruits of his action. Why? Because it will only increase the ego consciousness. कर्मों का फल हमारे सुख के लिए नहीं है। कर्म करना मानव की आंतरिक प्रवृत्ति है, क्योंकि हमने संसार में जन्म लिया है, तो हमें अपनी पारिवारिक परिस्थिति के अनुसार, अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार, अपने व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म, निश्चित कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन कर्म करते समय हमें ये स्मरण रखना है कि हम इन फलों के भोक्ता नहीं, बल्कि इनके फल भगवान के सुख के निमित्त के हैं। भगवान संपूर्ण सृष्टि के परम स्वामी, सभी चर अचर प्राणी ईश्वर के सेवक हैं। जब मनुष्य अहंकार बोध में होता है, तो उसे यह भ्रांति होती है कि मैं उन वस्तुओं का स्वामी हूं जो मेरे अधिकार में हो। ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये मेरे पैसे, तो जो मेरे अधिकार में है मैं उसका स्वामी हूं। ये सब पदार्थ मेरे सुख के लिए हैं। मुझे अपनी पद प्रतिष्ठा, अपने सुख ऐश्वर्य को बढ़ाने का पूरा अधिकार है। ये तो हुआ अहंकार की बात। और इसके विपरीत जो भक्तगण आध्यात्मिक चेतना से जुड़े रहते हैं, उनके विचार में भगवान ईश्वर ही संसार के सभी सुख ऐश्वर्य के स्वामी है, और मैं उनका एक निष्काम सेवक हूं। मुझे अपना सर्वस्व, जो भी मेरे अधिकार में है, भगवान की सेवा में अर्पित करना है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वो स्वयं को अपने कर्मों के फलों का भोक्ता न समझे। इससे तो केवल हमारा अहंकार भाव पुष्ट होता है। Now the third principle outlined in this shloka
is that even while working, give up the pride of doership. Ma karm phal hetur bhul. Bhagwan Shri Krishna wants Arjun to give up kartavya abhiman, or the ego of being the doer. No, he instructs Arjun never to chase after preconceived motives attached to his actions, and nor consider himself as the cause of the result of his action. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते समय कर्ता होने का अहंकार मत करना। अब आप सोचेंगे कि जब हम कर्म करते हैं तब हम स्वयं को उन कर्मों का कर्ता क्यों ना माने। आपकी बात भी सही है, लेकिन इसका कारण यह है कि हमारी इंद्रियां, हमारी मन, बुद्धि सब जड़ हैं। जब ईश्वर इन्हें शक्ति प्रदान करते हैं तभी तो भगवान से प्राप्त शक्ति की सहायता से हम कर्म करने में समर्थ होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं। योर हार्ट इज बीटिंग, आपके शरीर में अरबों खरबों मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। आपका हार्ट बीट हो रहा है, आपका रक्त प्रवाह हो रहा है, आपके कोई बाहरी हमारा बैक्टीरिया अंदर अगर प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस तैयार होते हैं। ये सब तमाम चीजें हमारे शरीर में हो रही हैं। कौन कर रहा है उसको? आप कर रहे हो। क्या आपके कंट्रोल में है कि अपनी हार्ट बीट जरा चेंज कर लो एक बार के लिए? क्या आपके अधिकार में? आपके तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो शक्ति, ईश्वर से प्राप्त शक्ति की सहायता से हम अपना कर्म करने में समर्थ होते हैं। कहते हैं ना, प्राण है तब तक हम हैं। तो प्राण किसने दिया? ये प्राण कहां से आया? ये प्राण सब ईश्वर की देन है। और जैसे ही प्राण निकल गया तो शरीर मृत है, शरीर की कोई वैल्यू नहीं। तो जब भगवान से प्राप्त शक्ति की सहायता से हम कर्म करने में समर्थ होते हैं तो किसी भी प्रकार का अभिमान हमारे अहंकार का परिचायक है। और एक बात मान लीजिए, जब तक अहंकार है तब तक मुक्ति नहीं। तब तक जीवन मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे, उससे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। The fourth principle that is told in this shloka is do not be attached to inaction. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अकर्मण्यता के प्रति आसक्त नहीं होना। बहुत सारे टाइम में आपने भी देखा होगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब हमें अपना कार्य करना बहुत बोझिल लगने लगता है, बहुत पेचीदा लगने लगता है, और फिर किसी भी कार्य को बहुत दुष्कर और बहुत बोझिल मानकर छोड़ देना या ना करना ये उचित नहीं है। निष्क्रियता तमोगुण का प्रतीक है, और तमोगुण के प्रति आसक्ति होने से कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और भगवान श्री कृष्ण इसकी बड़ी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। इसलिए आप एक बात ध्यान रखें कि अकर्म में कभी ना फंसे। Inaction is never the solution, and this is very, very clearly condemned by Lord Shri Krishna. हम में से अधिकांश लोग असफलता के भय से महान कार्य को भी अपने हाथों में लेना नहीं स्वीकार करते। अरे कैसे होगा? और जो कोई थोड़े लोग ऐसा साहस कर पाते हैं कि बड़े काम अपने हाथ में लेते हैं, तो थोड़े से समय के बाद में फिर निरुत्साहित हो जाते हैं और उस कार्य को अपूर्ण ही छोड़ देते हैं, आधे में छोड़ देते हैं। इसका कारण एक ही है कि कर्म फल में आसक्ति से हमारी मन की शक्ति का अपव्यय होता है। फल की चिंता हमारी ऊर्जा का ह्रास करती है। आप ये बात ध्यान दीजिएगा। तो भविष्य का निर्माण सदैव वर्तमान में ही होता है।
आगामी कल की फसल आज के जोतने पर, खेत जोतने पर, आज के बीज बोने पर निर्भर है। किंतु भविष्य में संभावित फसल की हानि की कल्पना हम करें कि अरे फसल कैसी होगी, तो अगर हम वो छोड़ दें, उसके चक्कर में आज हम, कोई भी फार्मर, कोई भी कृषक अगर आज भूमि जोतने और बीजारोपण के अवसरों को वर्तमान समय में खो देगा, तो ये निश्चित है कि भविष्य में उसे कोई फसल मिलने वाली नहीं। उन्नत भविष्य के लिए हमें अपने वर्तमान समय का सदुपयोग, उसका उपयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि भूतकाल तो मृत है और भविष्य अभी तो उत्पन्न नहीं हुआ, अनुत्पन्न है भविष्य। इसलिए यदि आप सफलता चाहते हो तो ऐसे मन से प्रयत्न कभी ना करो जो फल प्राप्ति की चिंता में भय से बिखरा हुआ हो, क्योंकि हम एंजाइटी में आ जाते हैं फल प्राप्ति से और हमारी पूरी ऊर्जा व्यय हो जाती है। वास्तव में कर्म फल जो है वो स्वयं कर्म से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। वर्तमान में किया गया कर्म कल भविष्य में फल के रूप में प्रकट होता है। अतः कर्म फल की चिंता करके उसी में डूबे रहने का अर्थ है कि हम शक्तिशाली जो गतिशील वर्तमान है उससे हम पलायन कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, उस अनुत्पन्न भविष्य की कल्पना में हम जी रहे हैं कि कैसा होगा, उसका फल क्या होगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण का आह्वान है कि मनुष्य को व्यर्थ की चिंताओं में वर्तमान के समय को खोना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी सीख है, वरना हमें उस वर्तमान को बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका सदुपयोग करना चाहिए। भविष्य का निर्माण कौन करेगा? आप ही को तो करना है। तो अगर आप आज कर्म करोगे तो भविष्य का निर्माण तो अपने आप होगा और कर्मयोगी को प्राप्त होगी श्रेष्ठ आध्यात्मिक उन्नति। प्रेरणा युक्त कर्मों का सुफल तो अवश्य ही मिलेगा और उसके साथ ही चित्त की शुद्धि के रूप में आध्यात्मिक फल भी प्राप्त होगा। सो वी आर ऑल spiritual warriors and we must constantly keep fighting our inner enemies of ego gratification, of sense attraction, and it is then we start designing an extraordinary life for ourselves. So इसके साथ ही मैं प्रभु से अनुमति चाहता हूं कि इस प्रसंग को यहीं विराम लगाने को और अगले शनिवार पुनः श्री चरणों में भगवत कथा का अमृत पान करने के लिए पुनः आपसे फिर विदा लेना चाहूंगा। अभी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टस्तु शांतिर्भवतु। So now I'll be taking up questions. हाँ मनीष जी प्रणाम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम मनीष जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने इतनी अच्छी जो व्याख्या मतलब करी है आज, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। बहुत 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 आपको धन्यवाद इसके लिए। और लास्ट में जो आपने एक पंक्ति बोली कि हम जो हमारा गतिशील वर्तमान है उसको छोड़ के हम मतलब भविष्य की तरफ, जो जिसका कुछ भी पता नहीं है, ये लाइन तो बहुत ही अच्छी थी, बिल्कुल गहराई तक छू के जाने के लिए। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पे मेरा ये एक क्वेश्चन है कि ये जो श्लोक है गीता का जिसका आपने आज वर्णन किया, ये मतलब मैं ये समझता हूँ कि पूरी गीता का मतलब सबसे अच्छा मतलब जीस्ट जिसको हम बोलेंगे, अगर हम इसको अपने जीवन में अपना लें तो मतलब कहीं भी किसी भी तरीके से हम कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी भी मतलब
जीवन में कभी भी हम असफल हो ही नहीं सकते। और बिल्कुल। ये मैं मतलब जहाँ तक अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत पहले ही ये चीज़ समझ में आई थी, जब मैं 8th या 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था उस समय। लेकिन एक चीज़ मतलब हमेशा मुझे ये इम्प्लीमेंट करने में ये समस्या आती रहती है कि आपने जिस तरीके से बताया कि हम अपना कर्म करें और उसकी चिंता मतलब न करें, लेकिन हमारा मन जो है वो इतना ज़्यादा मतलब जन्मों जन्मों से जो अभ्यास करता चला आ रहा, तो हम छोटा सा भी कोई कर्म करते हैं तो तुरंत उससे फल की आकांक्षा जो है वो जुड़ जाती है तुरंत। जी जी जी। तो बाद में जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैं बहुत कोशिश करता था कि इस चीज़ को करूं, लेकिन नहीं कर पाता था। फिर बाद में जब मैं बड़ा होता गया तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि एक सांसारिक आदमी के बस की बात नहीं है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाना। इसके लिए सबसे पहले हमको साधना करनी पड़ेगी, और बहुत ही मतलब उस कॉन्शियसनेस को, मतलब जो हायर चेतना को, जिस चेतना में रह के भगवान कृष्ण इस बात को कह रहे हैं अर्जुन को, उस चेतना में आके रहना पड़ेगा, तब हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो मेरा मतलब क्वेश्चन यही है कि आपने बहुत अच्छी व्याख्या करी इस चीज़ की, लेकिन इस चेतना को मतलब ये जो श्लोक था कि हम जो भी काम करें उसकी चिंता न करें, किसी भी उससे अटैचमेंट न रखें फल की चिंता के लिए, तो ये मतलब वास्तविक रूप से कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है किसी के भी लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हम उस चेतना के स्तर तक मतलब कैसे पहुंच जाएं, इसका लैडर क्या है, सीढ़ी क्या है यहाँ तक पहुंचने की? मतलब कोई एक बहुत ऐसी विधि आप बताएं कि जिसको हम आसानी से मतलब कर सकें और उस कॉन्शियसनेस को, हायर कॉन्शियसनेस को मतलब वहां तक पहुंच पाए। बहुत सुंदर मनीष जी, आपने तो पूरा बहुत ही सुंदर प्रश्न। और आपने बड़ा अच्छी चीजें बताई कि, और आपको इतनी अनुभूति बचपन से जो हुई, जो इस चीजों की आपको क्लैरिटी आपके मस्तिष्क में, आपके बुद्धि में है, तो ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है आप पर। तो उसमें यह है कि जैसे हम सोचते हैं कि हम संसारी लोग हैं, तो हम हमारे लिए ये संभव नहीं है, पर भगवान ने सबसे पहले यही कहा है कि ये केवल संसारी लोगों के लिए ही है। मतलब हमें हमें मोक्ष जो हमें पाना है, या हमें ईश्वर प्राप्त करना है, वो संसार में रहकर ही प्राप्त करना सबसे आसान है। एक्चुअली वो अच्छा बात नहीं है कि संसार से पलायन करके करने वाली चीज पे हमें नहीं जाना, संसार में रहकर ही। क्योंकि सबसे बड़े योद्धा तो संसारी लोग ही हैं, कि संसार में लिप्त रहकर भी अपने आप को अगर ईश्वरी चेतना से हम जोड़ पाए, तो हमसे बड़ा तो योद्धा कोई नहीं। तो बहुत बहुत मतलब ये तो भगवान ने कई बार कहा कि तू कर्म कर, कर्म करे जाओ। अकर्म, हम लोग सोचते हैं पलायन कर ले संसार से, कोई भी कर्म करने की जरूरत नहीं, पहाड़ों में बैठ के, गुफाओं में बैठ के साधना करेंगे और हम ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। पर भगवान कर्म कहते हैं कि कर्म कर, पर ध्यान मेरे में रख, उसका आसक्ति उस कर्म के फल में ना रख। तो हम जब भी कर्म कर रहे हैं, इवन कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो ईश्वर से हमारा संबंध हम बना के रखें कि भगवान, मैं, आप मेरे से करा रहे हो, आप कराने वाले हो। तो धीरे धीरे जब हम अपनी चेतना में आप जो भी कर्म कर रहे हैं, तो ये लाना शुरू करें कि आप कोई भी कर्म कर रहे हो, भगवान आप मुझसे करा रहे हो, ईश्वर जैसा आप करा रहे हो। तो आप देखना धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी चेतना, आप हर बार ईश्वर की तरफ ले जाएंगे हर कर्म में। चाहे आप घर में भी कोई भी कर्म, अभी आप मतलब इसके बाद में आप कोई भी काम करेंगे, हमारे परिवार के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी अपने व्यवसाय के लिए कुछ भी करेंगे, हर एक में अपने आप को आप उस टाइम पे केवल एक चीज का ध्यान स्मरण कर लें कि ये मैं नहीं कर रहा, ईश्वर प्रभु आप ही करा रहे हो मेरे थ्रू, ये मेरे को आपने माध्यम बनाया, उसका बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बी ग्रेटफुल फॉर मेकिंग मी अ मीडियम फॉर डूइंग दिस कर्म। तो जब हम उस भावना में आप आ जाओगे, तो वो कर्म का जो फल है वो आपको इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन यू, वो आपके उसमें नहीं जुड़ेगा।
आप उससे बिल्कुल साफ बचे रहोगे। तो उस कर्म का फल आपको नहीं लगेगा, लिप्त नहीं होगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम 2-3 चीजें कर रहे हैं। एक तो हम कर्तापन से विमुक्त हो गए कि हम नहीं कर रहे हैं। तो हम जैसे ही हमने कर्तापन छोड़ दिया, हमारा अहंकार खत्म हो गया। एक काम हमने ये किया। दूसरे, हमने अपनी चेतना ईश्वर के साथ जोड़ ली कि ईश्वर, प्रभु तू ही करा रहा है, आप ही कराने वाले हो प्रभु, और धन्यवाद आपका जो आपने मुझे चुना ये काम कराने के लिए प्रभु। तो आपने अपनी चेतना को ईश्वर के साथ भी जोड़ दिया। तो जहां आपने ये 2 काम कर दिए, तो आप जो भी कर्म करोगे वो बड़े अच्छे से करेंगे और बहुत ही शुद्ध बुद्धि से आप वो कर्म करेंगे, और उसका परिणाम अच्छा ही होगा। ये निश्चित बात है। जब आपने ईश्वर को समर्पित करके वो कर्म कर दिया, तो आप बस कोई भी काम है, अब आप शुरू कर दीजिए ये व्यवस्था जीवन में, ये धारणा, मतलब ईश्वर ही करा रहा है मेरे से। हम ऑफिस में हो, अपने कहीं भी, आप अपने व्यवसाय में हो, बिजनेस में हो, घर में हो, हर काम जो भी आप कर रहे हो उसमें ईश्वर को ध्यान रखें कि प्रभु आप ही करा रहे हो, आप ही कराने वाले, धन्यवाद। तो ये जब हम धन्यवाद का हृदय में वो बोध, और ईश्वर करा रहा है उसका बोध, और अहंकार बोध से जब हम निवृत्त हो गए, तो आपको सब तरफ से मुक्ति मिलती जाएगी। और धीरे धीरे आप फिर अपने आप ऐसी स्टेज में पहुंच जाओगे जहां आपको अपने आप जो आपको चाहिए वो सब अपने आप मिलता रहेगा। आपको ईश्वर, आपको वो सब आपको पहुंचाता रहेगा। जब जब आपको जो जो चाहिए वो आपके साथ में आता रहेगा, आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये है मनीष जी, बस। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, 2 मिनट आपका जी समय। जी जी मतलब इस तरह का ये जो भाव है, ये मन में मतलब वो थोड़ी कभी कभी तो रहता है, इसको ये सतत नहीं रह पाता है बिल्कुल कि सही है, सतत नहीं क्योंकि रहेगा। क्योंकि अभी आप, हम सब मनुष्य हैं, मनुष्यों नहीं, अभी हम परफेक्ट नहीं है। लेकिन भगवान महर्षि पतंजलि ने एक बात और कही है कि मन तो भागेगा, उसकी चिंता ना करें। हो सकता है आप आज से शुरू करें तो दिन में 10 काम करेंगे, उसमें एक बार शायद ध्यान आ जाए भगवान का। लेकिन आप कोशिश जब करेंगे बार बार उसको, तो हो सकता है महीने भर आप कोशिश करें, उसके बाद में दिन में जो 10 काम करते हैं उसमें से 5 बार आपको ये दिमाग में आ जाए कि भगवान आप हो। उसके बाद में धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगेगी। तो अब पहले दिन कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, ये भागेगा, मन है। तो उसको धीरे धीरे फिर प्रेम से वापस ले आना है, या फिर कभी बोध ले लेना है। तो ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, वो भावना में आते जाएंगे महेश जी। ये तो आप भी जानते हैं। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम मनीष जी। हाँ, बनानी मैडम, प्लीज, आप यू कैन अनम्यूट। Hello, hello. Good evening, या Guruji. मैडम, Can you hear गुड। me today? हाँ, यस वी Yeah, कैन हियर यू yeah. मैम, Okay, okay, थैंक यू। thank you. Okay. Last week I had this question in mind, so anyway I got disconnected. I read that book of yours, Many Lives, Many Masters. जी It's a wonderful book, and I was trying to correlate the contents of the book with our recitation of our Bhagavad-gita. So my या question is, rather I want to clear, in that book, it is mentioned that we of course we go through a repeated cycle of birth and death, and only they have also mentioned these 5 layers or 7 layers or 7 planes of consciousness. It's clearly, I was astonished to see the interpretation of our ancient Vedic literature with the Western philosophy, with a Western doctor against the backdrop of an event that actually happened. It's right, a real event that this girl is narrating her past life experiences, and from there this doctor got a very beautiful and profound insights about his way of life.
So in the connection of in the context of moksha, how can we attain this moksha? Because we keep on coming and going back and going and coming back. So from this circle, from that book, it is saying that until and unless our learning is not finished, we learn Right. something. Until and unless we have to keep on coming back. And so is it in synchronicity with the teachings of Bhagavad-gita that until and unless we have this self-actualization, we have to come back again and again? Absolutely true, because you know what what Bhagwaan Shri Krishna is also saying, ki, and he is also giving reasons why we are into this cycle, repeated cycle of birth and death, birth and death. It is all because of, as you said about in this book, learning the lessons of life. So whatever karma we are doing and the results of those karmas, whether good or pain and suffering, so they are coming to teach us lessons. Once we are able to learn those lessons, we are able to go up the ladder. We are able to resolve all the issues. Now, we can say it in many different ways. See, we are coming and going life after life, and we are creating so many issues. So unless and until we resolve all those issues, in other words, we say when we have resolved all the karmic lessons, when हमारे जितने भी कर्म फल हैं, when we have exhausted all the karmas, only then we will be able to attain moksha. This is, in many ways we can say, whether you call it lessons, whether you call it karm phal ka exhaustion of the karm phal, whether you say when we are able to resolve all the issues, all the conflicts, all the problems, that we end up creating new problems in every life. And then we have to come in another life to resolve those problems. Now, why those problems arise? Because of our avidya, asmita, raga, dvesh, abhinivesha. All these are kleshas, because of which we keep entangling into this, we keep creating karma which is binding on us. So with our ego consciousness, we'll always, now in this present today also, Lord Shri Krishna says the concept of doership. So what is doership? Ki maine ye karm kiya. That is ahankar bhav. Ahankar. So everything which comes out of that ahankar bhav will keep you, entangled in repeated life and death, life and death. So when you move from ego consciousness to God consciousness, when you surrender yourself completely, when you surrender all your actions to Lord, that you are the doer, I am not the doer. When you have relinquished your doership, that is how that is why how you leave your ahankara bhav and you are in that super consciousness, God consciousness. That is the time when you have learned all lessons, you can say, when you have resolved all the issues of past lives and karmas. That is the time when you are very near to attaining your moksha, getting free from the birth and repeated death. So it's basically surrendering to God, having, getting into that God consciousness, which is opposite to ego consciousness. So the more and more we are moving towards God consciousness, which is pure love, unconditional love. So in that book also, if you see, everything is finally unconditional love, which is the frequency of God. So when we start vibrating at that frequency of God consciousness, then we are free from this, cycle of birth and death. Hope I'm able to, come near to your solution. Yes. Thank you very much. I really enjoyed the book, and I'm waiting for some more books from you. Sure. Thank you.
Thank you, ma'am. So anyone else? So thank you all of you divine souls. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए, और फिर अगले सप्ताह आपसे पुनः मुलाकात होगी। ओम श्री गुरुवे नमः।